सिद्धार्थनगर के चेतिया में सावन की तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के सहयोग पर चेतिया मोती सागर शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। वाराणसी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सात्विक व आध्यात्मिक माहौल देने के उद्देश्य से साकेत नगर में नव निर्मित साकेत विला का मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु ने किया उद्घाटन। बिजनौर में धामपुर के श्री राम मंदिर भवन की ऊपरी मंजिल में एसी के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। फायर टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लाखों का सामान हुआ राख। जालौन के गोंज के तीतरा खलीलपुर में आटा चक्की का ताला तोड़कर चोर मोटर, काटा, बाट और गेहूं की करीब 1 दर्जन बोरियां लेकर हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। जालौन के चंदकुआं में जलभराव के बाद नाला सफाई पर सवाल। जेसीबी पहुंची लेकिन कुछ देर बाद लौट गए। स्थानीय लोगों ने पालिका पर कार्यवाही महज औपचारिकता तक सीमित रखने का लगाया आरोप। बिल्हौर कानपुर में ककवन ब्लॉक के भवानीपुर स्थित केएस शिक्षा निकेतन में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और देशभक्ति से भरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल में भरा जोश। जालौन में जूनियर हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति कार्यक्रमों की धूम। छात्राओं की तिरंगा लिए मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का जीता दिल। जालौन के उरई में पुलिस चौकी में कथित दलाली और दबाव बनाने के आरोपों को लेकर महिला ने एसपी से की शिकायत। निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। माधवगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस में 55 शिकायतें पहुंची। 16 का मौके पर निस्तारा। डीएम राजेश कुमार पांडे ने अधिकारियों को टीम बनाकर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के दिए निर्देश। अमरोहा की बिलारी में सावन के तीसरे सोमवार को लेकर कोतवाली पुलिस अलर्ट। कांवड़ियों के मार्ग में बाधा न आए इसलिए ई रिक्शा और ऑटो को कुछ समय के लिए थाने में जमा कराया गया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। जालौन के उरई में एंजल एकेडमी में विद्युत विभाग की कथित कार्यवाही पर बड़े सवाल। बिना सूचना स्कूल पहुंचने और अभद्र व्यवहार के आरोप। 33 केवी लाइन की सुरक्षा को लेकर डीएम से जांच की मांग। लखनऊ में आगामी चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी का बड़ा बदलाव। संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी किया नियुक्त। वाराणसी में बीएचयू और अमेरिकी इतिहासकारों के सर्वे में कंदवा के 1400 साल पुराने कर्दमेश्वर महादेव मंदिर में कथित 4 अदृश्य ऊर्जा रेखाओं की मैपिंग का दावा। रिसर्च जारी। यूपी SSC जेई भर्ती के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का किया घेराव। 4612 पदों की भर्ती में दस्तावेज सत्यापन का परिणाम जल्द जारी करने और पारदर्शिता की मांग। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में यूपी को बड़ा प्रतिनिधित्व। 8 नेताओं को जगह। ओबीसी और अल्पसंख्यक चेहरों के साथ जातीय समीकरण साधने की कोशिश। यूपी में बारिश का जोर और बढ़ेगा। 19 से 23 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 21 से 20 अगस्त को पूर्वी यूपी में बहुत बारिश की संभावना। लखनऊ में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। सीएम योगी ने पीआरडी स्वयंसेवकों को दी बड़ी सौगात। दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपए और परिवार समेत सालाना 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज सुविधा का ऐलान किया। ईडा बोर्ड ने नोएडा एयरपोर्ट के पास बड़े प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 500 एकड़ का मेडिकल हब, 480 एकड़ यूनिवर्सिटी टाउनशिप और 300 एकड़ में ताइवान सिटी विकसित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की जगह जहरीले इंजेक्शन जैसे कम दर्दनाक तरीकों की मांग वाली याचिका को किया खारिज। फिलहाल मौत की सजा के लिए फांसी का तरीका ही जारी रहेगा। जुलूस मोहम्मदी की तैयारियों को लेकर बैठक। संगठनों को प्रशिक्षित कर शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील। 26 अगस्त को शहर में निकाला जाएगा जुलूस। लखनऊ के हजरतगंज में आरएलडी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। अखिलेश यादव का पुतला फूका और गठबंधन पर बयान को लेकर नाराजगी जताई। 2027 चुनाव में जवाब देने की चेतावनी। गोरखपुर में जनता दर्शन में रास्ता रोकने की शिकायत पर सीएम योगी हुए सख्त। अधिकारियों को रास्ता उपलब्ध कराने और लापरवाही पर लेखपाल कानूनगो से लेकर तहसीलदार तक को सस्पेंड करने के दिए निर्देश। किरेन रिजिजू ने जेनजी आंदोलन, जंतर मंतर प्रदर्शन और राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले सरकार युवाओं से बातचीत को तैयार है। वहीं कांग्रेस पर संसद से भागने का लगाया आरोप। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में 65 नए चेहरे शामिल। 12 महिलाओं को जगह। यूपी से 8 नेताओं समेत चुनावी राज्यों को बड़ा प्रतिनिधित्व। महिला नेतृत्व पर खास फोकस।
सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में सरकारी जमीन पर बने करीब 40 साल पुराने मकतब मदरसे पर प्रशासन की बुलडोजर कार्यवाही। 6 बुलडोजरों से 7 कमरे, दुकान और आधा हॉल ढहाया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। जालौन के उरई में पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात, कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ और 23 करोड़ की लागत से लखनऊ में बहुमंजिला बैरक का शिलान्यास। विकास भवन में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। पटना में नीतीश कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की। अक्टूबर से बिहार में लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय होने की तैयारी की चर्चाएं तेज। पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों का छात्र न्याय सत्याग्रह शुरू। बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान। लालू यादव ने भी दिया समर्थन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की 17 अगस्त को एम्स में एंजियोप्लास्टी हुई। अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत स्थिर और कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टर्स की निगरानी जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर तंज कसते हुए बीजेपी को धर्म विरोधी बताया। वहीं वंदे मातरम विवाद में राहुल सोनिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शिकायत की जांच की शुरू। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने का फैसला किया। ईरान के खिलाफ समर्थन न मिलने और किम जोंग उन से रिश्तों का हवाला देकर लिया बड़ा कदम। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। जेल में बंद इमरान खान को इलाज के लिए आज ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने के निर्देश। मेडिकल बोर्ड भी होगा गठित। ट्रंप प्रशासन में 950 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले अधिकारियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। रिपोर्ट का दावा, ये आंकड़ा पिछले 3 राष्ट्रपतियों के कुल आंकड़े से 4 गुना ज्यादा। ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था और सीसी ज्ञानेश कुमार की तारीफ की। अमेरिकी मतदाताओं के लिए फोटो आईडी अनिवार्य करने की मांग दोहराई। सेव अमेरिका एक्ट को लेकर दबाव बढ़ाया। बच्चों की सुरक्षा को लेकर मीडिया पर बड़ा मुकदमा शुरू। कई राज्यों ने $1.4 ट्रिलियन तक हट जाने और फेसबुक, इंस्टाग्राम में बदलाव करने की मांग की। कंपनी पर बच्चों के प्लेटफॉर्म का आदी बनाने के लगाए आरोप। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप की लोकप्रियता गिरी। रियूटर्स सर्वे में अप्रूवल रेटिंग 33% और 64% लोगों ने कामकाज किया नापसंद। 80% अमेरिकियों को युद्ध लंबा चलने की आशंका। ट्रंप की भारत की चुनाव व्यवस्था पर बयान के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तंज। बोले, सीईसी ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाइए, हम अगली फ्लाइट से ईवीएम भी भेज देंगे। नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाले नेपाली कांग्रेस गुट के सम्मेलन में सनातन हिंदू, बौद्ध और किरात परंपराओं के संरक्षण का प्रस्ताव पारित। हिंदू राष्ट्र की मांग को फिर बल मिलने की चर्चाएं। हूती समूह के खिलाफ यमन सेना का बड़ा सैन्य अभियान। पिछले 24 घंटे में 133 ऑपरेशन किए गए। रॉकेट, तोपखाने और ड्रोन से हमलों के बीच मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव। ईरान के IRGC ने ट्रंप के बैक चैनल बातचीत के दावे को खारिज किया। कहा, अमेरिकी अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हो रही। हॉर्मुज को लेकर तनाव बरकरार। आवारापन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। इमरान हाशमी की फिल्म 91 करोड़ पार। बंटवारा 1947 की कमाई में आई गिरावट। सनी देओल की फिल्म सोमवार को हो रही कमजोर। पान मसाला विज्ञापन से इनकार के बाद ट्रोल हुए सनी देओल। पुराना विज्ञापन सोशल मीडिया पर फिर हुआ वायरल। जननायकन OTT पर दस्तक देने को तैयार। विजय की आखिरी फिल्म 21 अगस्त से ZEE5 पर होगी स्ट्रीम। श्रीदेवी पर रामगोपाल वर्मा का बड़ा बयान। बोले, मैं मृत लोगों के बारे में नहीं सोचता। अभिनेत्री को बताया असाधारण। शाहिद कपूर पत्नी मीरा संग इटली पहुंचे। लेक कोमो की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई। कंगना रनौत ने सावन में सिद्धिविनायक और मुंबा देवी मंदिर जाकर लिया आशीर्वाद। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर संग अनदेखी छुट्टियों की तस्वीरें की साझा। फैंस ने सराहा। शाहरुख खान के बंगले मन्नत में दिखे 2 सांप। लॉन में सांप नजर आने के बाद मचा हड़कंप। यश ने टॉक्सिक और धुरंधर 2 के क्लैश पर तोड़ी चुप्पी। बोले, फिल्मों की रिलीज टलने से होती है निराशा। देश की हर खबर सबसे पहले